इंदौर की भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो नेताओं की संवेदनशीलता है, जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं, वो कहीं ना कहीं गायब है। कहीं मुख्यमंत्री हंसते नजर आ रहे हैं तो कहीं मंत्री जो हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि आपको घंटा पता है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा जी हैं। सर, 15 लोग मर चुके हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी तरह की संवेदनशीलता देखने को नहीं मिल रही है, ना ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा हल्का सा विस्तार दूंगा इस बात को। इंदौर शहर सांसद बीजेपी का, 9 की 9 एमएलए बीजेपी के, नगर निगम महापौर बीजेपी की। अब ये लोग सारे के सारे स्वयंभू हो चुके हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस शहर में ही इसी विभाग का नगरीय प्रशासन मंत्री, जिसके अंडर में नगर निगम और सारी कार्रवाई आती है, कैलाश विजयवर्गीय इस विभाग का मंत्री इसी शहर में रहता है, भागीरथपुरा से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस शहर के प्रभारी मंत्री, ये विभाग ये बढ़ते हैं ना जिले, तो मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को अपने पास रखा कि मैं यहाँ का प्रभारी। अब मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस विभाग के एक्सीडेंटल महापौर, मैं उसे एक्सीडेंटल महापौर बोलता हूँ, 25 दिन पहले पता नहीं कहाँ से आए, चुनाव लड़े, ईवीएम में जो भी हो जीत गए, वो अलग मसला है। मेरा एक कहना है कि क्या अब ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से आएंगे तब इंदौर की रक्षा होगी। 16 लोग, आपने 15 कहा, मेरे पास अभी रिपोर्ट है कि 16वां डेथ अभी हुआ है। इतना सारा कुछ बीजेपी को दे दिया इंदौर की जनता ने, सब कुछ बीजेपी की लोगों को दे, फिर मौत हो रही है। संवेदनहीनता। 2-2 लाख के लालीपाप दिखाता हुआ मंत्री स्कूटर पे जा रहा है कि 2-2 लाख के चेक ले लो, बुरी तरीके से भगाया। ये संवेदनहीन लोगों की सरकार है। इससे जनता न्याय की अपेक्षा कर ही नहीं सकती। इंदौर मौत के आंकड़ों को लेकर के भी लगातार बातें आ रही हैं। कोई 4 मौत बता रहा है, स्टेटस रिपोर्ट जो दी गई उसमें 4 मौत बताई गई, मंत्री 8-9 बोल रहे हैं, स्थानीय पार्षद 15 बोल रहा है। किसको सच माना जाए, किसको झूठ माना जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही भारतीय जनता पार्टी की टेक्निक है, भ्रांतिपूर्ण बात करो ताकि असली बात से ध्यान हट जाए। प्रशासन 4 मौत बोलता है, इस विभाग का मंत्री 8-9 मौत बोलता है। और पार्षद की बात को इसलिए तवज्जो देता हूँ कि वो वहीं रहता है। अभी उसका जो मैसेज आया उसमें 16 मौतें हो चुकी हैं, पर ये भ्रांति फैला के कि नहीं 4 ही मौतें हुई हैं, प्रशासन पाक साफ बन रहा है, मंत्री को होश ही नहीं है, उसका विधानसभा क्षेत्र है, 8-9 मरे हैं, 16 लोग मर गए। जो मंत्री बोल रहा है उससे डबल मौतें हो चुकी हैं। ये बेहोश लोग हैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। मेरा एक इसमें ये कहना है कि इंदौर की जनता ने जब चुनाव हुए नगर निगम के, पार्षद के, विधायक के और सांसद के, तो जनता ने सोचा था कि हम देवदूत लोगों को चुन रहे हैं, पर इंदौर की जनता को क्या पता कि उन्हें यमदूतों को चुना है जिनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आपने संवेदनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अपने शहर उज्जैन में ठहाके लगा रहे हैं, अपने नेताओं के लिए तालियां बजवा रहे हैं और रेवड़ी की चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल ये बात सही है कि उज्जैन भी यहाँ से 50-55 किलोमीटर की दूरी पे है। मुख्यमंत्री इंदौर शहर के प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं। एक मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि उज्जैन से ज़्यादा मोह है उन्हें। सारा की सारा कुछ धनराशि पूरे प्रदेश की ले जाके उज्जैन में लगा रहे, इंदौर की तरफ उनका ध्यान नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन्हीं के बराबर के कद का तो कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं। अब जनता पार्षद भी नहीं चुनेगी आपको। कैलाश भाई, 16 लोग मरे हैं। ये शहर वो है जो अपने बूते पे नर्मदा का जल ला सकता है, तो आप जैसे लोगों को बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। राहुल गांधी जब आवाज़ उठाते हैं तो जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के,
राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कहते हैं कि राहुल गांधी किस चश्मे से देख रहे हैं और राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। राहुल गांधी उस भारत की जनता की नज़रों से देख रहे हैं जो न्याय चाहती है, वो चश्मा उन्होंने लगा रखा है। और विपक्ष की भूमिका जो है इतनी ईमानदारी से राहुल गांधी निभा रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में इतनी सशक्त विपक्ष की भूमिका किसी विपक्षी नेता ने नहीं निभाई होगी जितना राहुल गांधी निभा रहे हैं। तो वो चश्मा जनता के हित का है, जनता की भलाई का है और जनता के सुख दुख की आवाज़ उठाने वाला चश्मा है। अब तो सर सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें आने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ऐसे पाप की कोई माफ़ी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है और जवाब देना ही पड़ेगा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। उमा भारती जी का धन्यवाद इंदौर की जनता की ओर से मैं करता हूँ, चूँकि मैं भी इंदौर में ही रहता हूँ, मैं भी पार्षद रह चुका हूँ, इसी विभाग का मंत्री भी रह चुका हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पर तुम बीजेपी वालों, तुम्हारी आत्मा इतनी देर से क्यों जागती? पर चलो उमा भारती जी, आपकी आत्मा जागृत हुई, धन्यवाद। उस सरकार को, बीजेपी की सरकार को आईना दिखाने का काम आपने किया है। लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, इंदौर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। उमा जी आपको धन्यवाद। अब बीजेपी के लोग, अब आत्मा कहीं कहीं आत्मा के दरवाजे खुल रहे हैं कुछ बीजेपी के लोगों के, तो वो आत्मा बाहर निकल के कुछ सुबुगाहट कर रही है। जनता के हित में बोलो, वही असली जनप्रतिनिधि होता है जो जनता के हित की बात करे। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, अभी जानकारी आई है कि अब बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है आनन फानन में, कुछ अपर आयुक्त को हटाने की बात कही जा रही है। अब लगता है कि जनता का प्रेशर बना है और अब समझ में आ रहा है कि जिम्मेदार लोगों पे वास्तव में कार्रवाई करनी चाहिए। जो एक नूरा कुश्ती, जो नेता कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, अधिकारी कह रहे हैं कि प्रोसेस का काम। बहुत ही विचित्र संयोग कहूँ, विचित्र बात कहूँ। मेरा कहना ये है कि जो सर्वोच्च पद पे बैठा रहता है उस संस्था में, कमिश्नर नगर निगम, सबसे पहला दोषी वो होता है। उसके नीचे के जो उपायुक्त हैं, जो इस सारे काम को देखते हैं इस विभाग के, वो दोषी हैं। इनको आप बड़ा अवार्ड दे दो, हाई लेवल मीटिंग के बाद इनको दिल्ली में कमिश्नर बना दो, कहीं बना दो। मेरा कहना है कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्पमित्र भार्गव 10 बार आम जन के बीच में मंचों से बोल चुके हैं। जिस मंच पे मुख्यमंत्री थे कैलाश 2 बार बोल चुके हैं कि वो वन विभाग का कर्मचारी मेरी नहीं सुन रहा है मुख्यमंत्री जी, वो फला विभाग का मेरी नहीं सुन रहा है। कमिश्नर रोज़ यही रोता है कि मेरी नगर निगम में कर्मचारी मेरी नहीं सुन रहा है। यार क्यों इतने बड़े पद लेके बैठे हो दोनों को, कैलाश को और पुष्पमित्र भार्गव को मैं बोलता हूँ इस्तीफा दे दो यार, स्वाभिमानी से राजनीति करो ना। जनता की सेवा के लिए आए हो ना, तो पद आवश्यक नहीं है। जहाँ पद की गरिमा ही गिर रही है, तुम खुद ही गिरा रहे हो, इस्तीफा दे दो, फिर जनता के हित के काम करना। तुमसे पद नहीं संभल रहा है। एक इतना बड़ा मंत्री मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहा है कि मेरी नहीं सुन रहा है, तो पद पे बैठे क्यों हो भैया? इस्तीफा दे दो तो इंदौर की जनता सुखी हो जाएगी। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं, जो पद पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अगर वो ये बहाने बना रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के नाम की राजनीति करनी चाहिए। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, इंदौर।